हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर जीसीएन क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बरकरार रूप से चल रही है। आप सफलता की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हो और अब मंजिल को हासिल करोगे ही करोगे। देखो दोस्तों, अपने राजस्थान ज्योग्राफी में स्थलीय सीमा को लेके मैटर चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा कर चुके हैं। आज जो अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा? वो होगा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय की बात करेंगे। 1070 किलोमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि 1070 में पहले 4 जिले थे, फिर अब वर्तमान में 5 हो चुके हैं, नया एक अनुगढ़ जुड़ चुका है। ठीक है, अब राजस्थान की स्थलीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर 5 राज्य हैं, लेकिन उसमें भी नए राज्य इंक्लूड हो चुके हैं। तो उन सभी तथ्यों की हम बात करेंगे। तो अब समय को ज्यादा व्यतीत न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक, इस क्लास के लास्ट तक आप जुड़े रहना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मजा आएगा, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान दें। देखो, अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थलीय सीमा। ठीक है ना? अपनी जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा टोटल की बात करो तो 5920 किलोमीटर है। क्लियर? कितनी है? 5920 किलोमीटर। और ये 5920 किलोमीटर पर सबसे पहले जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? अल्फ्रेड लोथर वेगनर। उन्होंने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान की जो सीमा है वो 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। पहली टाइप की हम बात करें तो पहली टाइप है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। दूसरी की बात करें तो दूसरी सीमा कौन सी होगी? तो वो सीमा होगी अपने अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। और इस सीमा की बात करें तो यह सीमा 4850 किलोमीटर है। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक 4850 किलोमीटर का होगा। इस पे हम चर्चा करेंगे कि 4850 किलोमीटर पर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले हैं, पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले हैं, उन सभी तथ्यों की बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस पे 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पहला राज्य आपको मिलेगा पंजाब। पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। फिर आपको मिलेगा हरियाणा। हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर। फिर आएगा अपने क्या? यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश 877 बनाता है। फिर आएगा अपने क्या? एमपी। एमपी बनाता है कितना? 1600 किलोमीटर। फिर आएगा क्या? आप कहेंगे गुजरात, और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। सीमा की हम बात करेंगे तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा की कितनी है? लगभग 82% है। और सिद्धांत किसने दिया था? तो आप कहेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर कहां के थे? आप कहेंगे जर्मनी के। और इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, जो कि बड़ा पॉपुलर भी हुआ। फिर राज्यों की संख्या की बात करें कि स्थलीय सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे 5। 5 कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है ना? आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आप देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को ये मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो इस मैप के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इस मैप में अपने ये वाली जो सीमा, ये वाली जो सीमा है ना,
ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसको आप रेड क्लिफ रेखा कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन ये आ रही है ये, ठीक है ना। बाकी आप लोग ये देखोगे कौन सी वाली, ये जो ये सीमा हम पढ़ते हैं, ये सीमा क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। तो ये तो 1070 किलोमीटर है, जबकि ये कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर है। ये लगभग 18% है, और ये लगभग आपको कितना परसेंट मिलेगी? 82% देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊपरी ऊपरी हिस्से में यदि हम बात करें तो यहां पर जो राज्य है उस राज्य का नाम है पंजाब, और ये बनाता है 89 किलोमीटर। फिर आपको यहां पर मिलेगा हरियाणा, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर। यहां पर आपको मिलेगा यूपी, यूपी बनाता है 877 किलोमीटर। यहां पर आप यदि हम बात करें तो यहां पर एमपी मिलेगी, और एमपी के कितना बनाता है? 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक यही बनाता है। और इधर आपको मिलेगा गुजरात, और गुजरात कितना बनाता है? 1022 किलोमीटर। बाकी हम एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पंजाब कितना बनाता है, कितने जिले बनाते हैं, कौन सा इंपोर्टेंट है, सभी तथ्यों की हम क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इससे आगे देखो, सबसे पहले हम पंजाब शब्द की बात करेंगे। कौन से शब्द की? पंजाब शब्द की। तो देखो दोस्तों, पंजाब शब्द एक पारसी शब्द है, और ये पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि, ठीक है। पंजाब ओनली 5 नदियों की भूमि है, मुख्यतः 5 नदियां यहां पर बहती हैं, इसलिए इस राज्य का नाम क्या पड़ा? पंजाब पड़ा। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो केवल और केवल एक पंजाबी एकमात्र ऐसा राज्य था जहां का नामकरण नहीं किया गया था, इसका नाम रखा गया था खालिस्तान, ठीक है। और पंजाब शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे सर? इब्न बतूता थे मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका में है, मोरक्को की राजधानी रबात है, वहां के ये एक इतिहासकार थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आए थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कहां पर भेज दिया था? चीन भेज दिया था काजी पद के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। देखो, फारसी भाषा, पारसी भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिला है, आब प्लस पंच, यानी 5 नदियों की भूमि, ठीक है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप सतलज बोलोगे, रावी बोलोगे, व्यास बोलोगे, चिनाव बोलोगे, झेलम बोलोगे, ठीक है ना। ये नदियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा दोस्तों, पंजाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इब्न बतूता, अभी मैंने बताया कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक वही जिसे क्या कहा जाता है? रक्त का प्यासा, ठीक है ना, आधा पागल आधा समझदार शासक, ठीक है ना, उसके शासन काल में आया था। और ये लगभग 1325 से 1335 तक भारत में रहे थे, यानी भ्रमण किया था। किसने? इब्न बतूता ने। पंजाब राज्य के गठन की बात करें तो पंजाब राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को पंजाब अपना स्थापना दिवस भी बनाता है। फिर भाषा कौन सी है? पंजाबी है। यहाँ के राजकीय वृक्ष की बात करें, पंजाब का राजकीय वृक्ष है शीशम। क्या है? शीशम है। और शीशम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप कहेंगे डाल बरलेई सीसी, ठीक है। ये मूलतः कहां पर मिलता है? आप कहेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, प्लस ये देखो पाक आएगा यहां, है ना, पाकिस्तान और नेपाल वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसे यहां का जो राजकीय वृक्ष है वो कब घोषित किया गया? आप कहेंगे 15 मार्च 1989 में घोषित किया गया। और यहां ये जो पेड़ है वो कितने तापमान में रहता है? तो आप कहेंगे 10 से 40 डिग्री सेल्सियस में आसानी से उग जाता है ये। और ये पेड़ कहां तक होते हैं? तो आप कहेंगे 900 मीटर से लेकर 1300 मीटर की ऊंचाई तक वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये आसानी से उग जाते हैं। कौन से पेड़? शीशम के पेड़।